राजस्थान में घटित हुई एक ऐसी घटना जिसे दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। जिस प्रकार से अप्रैल सन 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग स्थान पर सैकड़ों की संख्या में, और न केवल सैकड़ों की संख्या में बल्कि हजारों की संख्या में निर्दोष लोगों की नृशंस हत्या कर दी गई। और जो पीछे आपको इमेज दिखाई दे रही है, यह जलियांवाला बाग के उस स्थान की, उस स्थल की है, और ईंटों पर आपको गोलियों तक के निशान भी दिखाई दे रहे होंगे। इसी प्रकार का एक हत्याकांड राजस्थान के अलवर रियासत के अंतर्गत आने वाले नीमूचाणा गांव में हुआ था, जब शांतिपूर्ण सभा कर रहे सैकड़ों की संख्या में उन किसानों पर वहां के कमांडर छाजू सिंह के निर्देश पर गोलियां बरसाई गई। उनको मारा गया, उनके मवेशियों को मारा गया, जलाया गया और उनके घरों तक को जला दिया गया था। तो इस वीडियो में हम उसी नृशंस हत्याकांड की बात करने वाले हैं, जिसकी आलोचना महात्मा गांधी के द्वारा भी अपने समाचार पत्र यंग इंडिया में की गई। राजस्थान सेवा संघ के द्वारा अजमेर से प्रकाशित समाचार पत्र तरुण राजस्थान में भी उसकी आलोचना की गई और उसकी खबरों को प्रकाशित किया गया। और इसके अतिरिक्त एक समाचार पत्र रियासत में भी उसकी बात की गई और समाचार पत्र पुकार में भी यहां के किसानों की समस्याओं को उठाया गया। तो इस संपूर्ण विषय पर मैं आपके साथ में बात करूंगा। मैं रमन भारद्वाज और आप देख रहे हैं अलवर में किसान आंदोलन से संबंधित हमारा यह वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं। तो बात है 14 मई सन 1925 ईस्वी की। 14 मई सन 1925 ईस्वी की, और जगह है नीमूचाणा गांव। नीमूचाणा जो कि वर्तमान में राजस्थान के अलवर जिले के अंतर्गत आता है और उस समय अलवर रियासत के अंतर्गत आया करता था। नीमूचाणा गांव जो कि अलवर के बानसूर में आता है। अलवर में एक तहसील आती है बानसूर, और इसी बानसूर में एक गांव आता है नीमूचाणा। यही नीमूचाणा गांव में 14 मई सन 1925 ईस्वी को जब किसान शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे, तो अलवर रियासत के सैनिकों का नेतृत्व कर रहे कमांडर छाजू सिंह या छज्जू सिंह के द्वारा इन सैनिकों के द्वारा किसानों को चारों ओर से घेर लिया गया। और छाजू सिंह या छज्जू सिंह, जिसको राजस्थान का जनरल डायर कहा जाता है, उसके निर्देश पर सैनिकों ने गोलियां चलानी शुरू की और सैकड़ों की संख्या में इन किसानों को मौत के घाट उतार दिया गया। बहुत बड़ी संख्या में इनके घरों को भी जलाया गया। और सरकार ने फिर बाद में मुआवजे के तौर पर मात्र 128 रुपए, जिस परिवार के सदस्य की हानि हुई उसको मुआवजे के तौर पर 128 रुपए देकर खाना पूर्ति कर ली। यह जो घटना हुई, इस घटना की निंदा भी की गई। महात्मा गांधी के द्वारा अपने समाचार पत्र, अपने साप्ताहिक समाचार पत्र यंग इंडिया में इस घटना की निंदा की गई। महात्मा गांधी ने इसको दोहरी डायरशाही कहा। दोहरी डायरशाही। एक जो घटना हुई थी अप्रैल सन 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग में, वहां पर बहुत बड़ी संख्या में निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। और यह सरकार की कलाकारियां होती थी कि मृतकों की जो संख्या है वो बड़ी होने के बावजूद भी आंकड़े जो हैं वो बहुत कम करके बताए जाते थे। इसी प्रकार से यहां पर भी जो आंकड़े हैं वो बहुत कम करके ही बताए गए। और जैसा राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक में प्रकाशित है, वही आंकड़े मैं आपके साथ में साझा कर रहा हूं। यहां पर मृतकों और घायलों की जो संख्या बताई, वो बताई गई कि यहां पर मात्र 50 लोग ही मृतक थे। मवेशियों की जो संख्या बताई गई वो 160 की, 160 मवेशी मरे। और घायलों की जो संख्या बताई वो बताई 1600 के आसपास, कि 1600-1800 लोग यहां पर घायल हुए हैं। खैर, ये जो घटना हुई थी यहां पर जलियांवाला बाग हत्याकांड में, जब डायर के निर्देश पर इन निर्दोष लोगों की हत्या की गई थी, तो ऐसी ही घटना, इसी घटना से समानता होने की वजह से महात्मा गांधी ने इस घटना को दोहरी डायरशाही कहा। अपने साप्ताहिक समाचार पत्र यंग इंडिया में, यंग इंडिया जो अंग्रेजी में प्रकाशित होता था, महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित होता था, वर्ष 1919 में इस यंग इंडिया की शुरुआत हुई थी और सप्ताह में एक बार प्रकाशित होता था, इसीलिए इसको साप्ताहिक समाचार पत्र कहा गया। इसके अतिरिक्त और भी कुछ समाचार पत्र थे
जिसमें इस नीमू चाणा हत्याकांड की घोर भर्त्सना की गई, आलोचना की गई। उनके भी नाम आपको ध्यान रखने चाहिए। जैसे एक समाचार पत्र था रियासत। उस रियासत समाचार पत्र में नीमू चाणा हत्याकांड की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की गई। यह ध्यान रखने योग्य बातें हैं, पूछ ली जाती हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से तुलना किस समाचार पत्र में की गई, तो रियासत में। और महात्मा गांधी ने क्या कहा था, इसको दोहरी डायरशाही। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, यह रियासत के अनुसार। इसके अतिरिक्त राजस्थान सेवा संघ के द्वारा भी एक समाचार पत्र प्रकाशित किया जाता था, तरुण राजस्थान, जो अजमेर से प्रकाशित होता था। राजस्थान सेवा संघ जो राजस्थान के किसानों की आवाज उठाती थी, उसी के द्वारा यह समाचार प्रकाशित होता था। तरुण राजस्थान अजमेर से प्रकाशित होता था। और इस तरुण राजस्थान में नीमू चाणा हत्याकांड कहा गया इस घटना को, यानी इस घटना को नीमू चाणा हत्याकांड के नाम से कहकर प्रकाशित किया गया। नीमू चाणा हत्याकांड। अब हमको यह समझना पड़ेगा कि आखिर यह घटना क्यों हुई, किसानों की क्या मांगे थी, वहां के शासक कौन थे उस समय, किस प्रकार की पद्धति हुआ करती थी, किसान आखिर किन बातों का विरोध कर रहे थे, और किसानों के द्वारा क्या इससे पहले भी कुछ कदम उठाए गए थे। एक एक करके हम इसकी चर्चा करते हैं। हमको सबसे पहले चलना पड़ेगा उस समय अलवर रियासत के शासक की ओर। ये थे उस समय के अलवर के शासक महाराजा जय सिंह प्रभाकर, और इनका शासनकाल था, ये गलत टाइप हो गया, इसको सही कर लेना, 1892 से और 1937 ईस्वी तक का। महाराजा जयसिंह प्रभाकर वही हैं जिनके संबंध में आपने YouTube पर काफी वीडियोस देखे होंगे कि वो शासक जिनके द्वारा रॉयल्स गाड़ियों से कचरा उठवाया गया था। हालांकि इसी प्रकार की बातें भरतपुर के महाराजा के संबंध में भी कही जाती हैं, पटियाला के शासक के संबंध में भी कही जाती हैं, लेकिन इनके संबंध में कोई ऑथेंटिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, इसीलिए उस विषय को मैं यहां पर लिंक नहीं करूंगा। महाराजा जयसिंह प्रभाकर वही हैं जिनको वर्ष 1937 में भारत से देश निकाला देकर, अंग्रेजों के द्वारा भारत से देश निकाला देकर फ्रांस भेज दिया गया था, और वहीं पर रहते हुए पेरिस में वर्ष 1937 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब महाराजा जयसिंह प्रभाकर के समय में किसानों को क्या समस्याएं उत्पन्न हुई, थोड़ा इसका हमको बात करनी पड़ेगी, इसकी चर्चा करनी पड़ेगी। देखिए, इनके समय में एक तो वर्ष 1897 में, इसके अतिरिक्त 1900 ईस्वी में, और इसके अतिरिक्त 1923-24 ईस्वी में नई भूमि बंदोबस्त को लागू किया गया। इसके अतिरिक्त नई दरों को, यानी कि नए टैक्सेस को लागू किया गया, दरों को बढ़ा दिया गया। कर की जो दरें थी, टैक्स की जो रेट थी, उनको बढ़ा दिया गया। इसकी वजह से किसानों को समस्या होने लगी और किसान इन बढ़ी हुई दरों को नहीं देना चाहते थे। अब हालांकि यहां पर बहुत अलग अलग जातियों के किसान थे, लेकिन फिर भी राजपूत जाति के किसानों के द्वारा यहां के किसान आंदोलन का और बाकी के किसानों का नेतृत्व किया गया। थोड़ा सा हमको यहां के संबंध में और बात करनी पड़ेगी। देखिए, यहां पर एक पद्धति हुआ करती थी जिसको इजारा पद्धति कहा जाता था। इजारा पद्धति अलवर रियासत में यह पद्धति इस प्रकार से थी कि अगर आपको भूमि चाहिए, कृषि के लिए भूमि चाहिए, तो जो सबसे ज्यादा ऊंची बोली लगाएगा, यानी जितना ज्यादा पैसे का ऑफर करेगा भूमि उसकी, इसी को कहा जाता था इजारा पद्धति। और जिस भूमि पर जिसका अधिकार होता था उनको कहा जाता था विश्वेदार। विश्वेदार का मतलब ये भूमि के, इस भूमि के मालिक हैं। तो ये नया शब्द आया, ये भी ध्यान रखना, विश्वेदार। अब 1923-24 ईस्वी में जब नई दरों को लागू किया, दरों को बढ़ाया गया, तो लगभग 40% तक दरों को बढ़ा दिया गया। और इससे पहले तक राजपूत जाति के किसानों और ब्राह्मण जाति के किसानों को जो छूट मिली हुई थी, उस छूट को भी समाप्त कर दिया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि अब जो किसान हैं वो इन बढ़ी हुई दरों को नहीं देना चाहते थे, इतना ज्यादा टैक्स नहीं भरना चाहते थे, और इसी के कारण इन किसानों के द्वारा यहां पर आंदोलन की शुरुआत की गई।
इसके संबंध में किसानों ने अक्टूबर सन 1924 ईस्वी में, ध्यान रखना, अक्टूबर सन 1924 ईस्वी में एक सभा की। मुख्य रूप से यहां के जो किसान थे वो बानसूर और थानागाजी तहसील के किसान थे। वर्तमान में अलवर में जो जगह आती है बानसूर, ये मैंने लिखा, इसके अतिरिक्त थानागाजी, यहां के ये किसान थे। तो इनके द्वारा सबसे पहले अक्टूबर 1924 में एक सभा की गई और यह तय किया गया कि हम इन बढ़ी हुई दरों को नहीं देंगे। महाराजा से भी अपील की गई, प्रार्थना की गई कि आप इन दरों को कम करिए। इसके बाद फिर अपनी मांगों को मनवाने के लिए किसान यहां की समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर भी उठाना चाहते थे। इसीलिए ये किसान जनवरी सन 1925 ईस्वी में दिल्ली गए, लगभग 200 की संख्या में, जनवरी सन 1925 में वहां पर गए और वहां पर एक जो सम्मेलन था, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, उस सम्मेलन में इन किसानों ने भाग लिया। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, उसमें भाग लिया और अपनी समस्याओं से अवगत कराया। किसानों की, इसी समय किसानों की ये जो समस्या थी एक समाचार पत्र में भी प्रकाशित हुई और वो समाचार पत्र था पुकार। तो ध्यान रख लेना, आपसे पूछा जा सकता है, पुकार समाचार पत्र में कहां के किसानों की समस्या को प्रमुखता से उठाया गया। तो अलवर के जो किसान थे उनकी समस्या को उठाया गया। खैर, अब इसके बाद जब किसान लगातार सभाएं कर रहे हैं, बढ़ी हुई दरों को देने के लिए तैयार नहीं है, किसान एक एक करके संगठित होते जा रहे हैं, तो अब सरकार को भी इस बात की चिंता होने लगी और महाराजा जयसिंह प्रभाकर के द्वारा एक आदेश जारी किया गया 6 मई सन 1925 ईस्वी को। और इस आदेश के द्वारा सभा करने पर और हथियार रखने पर रोक लगा दी गई। इसके अलावा महाराजा ने अगले ही दिन 7 मई सन 1925 ईस्वी को एक आयोग का गठन भी किया। कहने को तो यह आयोग किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए था, जबकि वास्तव में इस आयोग का कार्य था कि किसानों की जो तैयारियां चल रही हैं उनका जायजा लिया जाए। खैर, किसान इन सब बातों से संतुष्ट नहीं थे, इसीलिए अब बात आती है 13 मई सन 1925 ईस्वी की। इस दिन बहुत बड़ी संख्या में वहां के किसान नीमूचाणा गांव में एकत्रित हो गए और नीमूचाणा गांव में जब वो एकत्रित हुए तो अलवर रियासत के द्वारा एक सेना भेज दी गई। किसान बड़ी संख्या में एकत्रित हैं, सेना आ चुकी है, कमांडर है छाजू सिंह या छज्जू सिंह, और छाजू सिंह या छज्जू सिंह के द्वारा इन किसानों को चारों ओर से घेर लिया गया। यहीं पर सेना के द्वारा घेर तो लिया गया, लेकिन यहीं पर एक महिला की भी मैं आपसे बात करना चाहता हूं, जिसमें बड़ी हिम्मत थी और जो इस सेना को भी ललकार रही थी और इसके अतिरिक्त इन किसानों में भी आत्मबल का संचार कर रही थी और यह कह रही थी हम किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में इन बढ़ी हुई दरों को नहीं देंगे। और उस महिला का नाम था सीता देवी। ध्यान रख लेना, सीता देवी, जो कि एक किसान की बेटी थी और उस किसान का नाम था रघुनाथ। तो रघुनाथ की पुत्री थी ये सीता देवी। खैर, किसान इकट्ठे हैं और कमांडर छाजू सिंह को क्रोध आया और 14 मई सन 1925 ईस्वी को उसने आदेश जारी कर दिए। 14 मई सन 1925 किसान इकट्ठे कब से शुरू होने लगे? 13 मई सन 1925 से, और 14 मई को आदेश के द्वारा कमांडर छाजू सिंह के द्वारा इन किसानों पर गोलियां बरसाई गई और सैकड़ों की संख्या में इन किसानों को गोलियों से छलनी कर दिया गया। हालांकि केवल इस हत्याकांड के बाद ही यह घटना समाप्त नहीं हुई, लेकिन अब जब महाराजा को लगा कि यहां पर किसानों की यूनिटी, उनकी एकता बढ़ती जा रही है, तो महाराजा को इस बात से समस्या होने लगी और उन्होंने आगे बढ़कर फिर 18 नवंबर, यह हत्याकांड तो हुआ था 14 मई सन 1925 और महाराजा और किसानों के मध्य फिर एक समझौता हुआ था 18 नवंबर 1925 ईस्वी को, और इसके द्वारा भूमि बंदोबस्त की जो नई व्यवस्था लागू की गई थी उसको वापस से ले लिया गया और जो बढ़ी हुई दरें थी उन दरों को भी समाप्त कर दिया गया। और इस प्रकार से ये किसान आंदोलन, अलवर का जो ये किसान आंदोलन था, ये यहीं पर ही समाप्त हो गया। हालांकि
हमको अभी इस विषय पर भी बात करनी है कि महाराजा जयसिंह प्रभाकर को अंग्रेजों के द्वारा पेरिस क्यों भेज दिया गया था, भारत से देश निकाला क्यों दे दिया गया था। और वो हम बात करेंगे अलवर के मेव किसान आंदोलन में, जो आरंभ तो किसानों की समस्या को लेकर हुआ था, लेकिन बाद में वो सांप्रदायिक रंग में रंग गया था और उसी की वजह से जो गैर मुस्लिम थे उनके घरों को जलाया गया और लूटा गया। उस विषय पर हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।